सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे एक सुंदर सा अवसर दिया आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आने के लिए। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा रहेगा, क्या जगत का अंत निश्चय है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है इन दिनों में, क्योंकि हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी हो, चाहे युद्ध के जैसे माहौल हो, चाहे भूखमरी जैसे माहौल हो, इन बहुत सारी विपत्तियों के बीच में से, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं। और जैसे बाइबल में लिखा है, उन बातें को हम इन दिनों में होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारे मन में और इन दिनों में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मसीही पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो भी नहीं मानते हैं कि जगत का अंत होगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचनों से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जगत के अंत के विषय में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के चेले जो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो 12 चेले, उनको भी जगत के अंत के बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छा थी। जैसे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आकर पूछते हैं, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और इस 24 अध्याय के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर सारी बातें वो लिखी हैं जो इन दिनों में घटना घट रही है, कि लड़ाइयाँ होगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, भूकंप होंगे, अकाल होंगी, महामारियाँ आएगी, और यह बहुत ही कठिन समय रहेगा। और उसी कठिन समय के बीच में हम लोग यहाँ पर इन दिनों में हैं। तो यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं, यीशु मसीह ने स्वप्रीति से बताया अपने चेलों को, क्योंकि यीशु मसीह के चेले ने उनसे पूछा कि जगत का अंत कब होगा। यीशु मसीह ने सारी बातें बताई। और अब यह सवाल उठता है कि परमेश्वर क्यों आखिर जगत को नष्ट करना चाहता है। तो इसका सवाल भी हम पवित्र बाइबल से ही देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हम देखें तो उसके 24 अध्याय में और 3 पद में देखें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट दिया डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी को शून्य कर देगा और उजाड़ देगा। और यहाँ जब हम 5वें में पढ़ते हैं कि आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता, तो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। तो आज के दिनों में हम अगर देखें तो संसार में बहुत ही बुराइयाँ, बहुत ही पाप बढ़ रहा है। जगह जगह में बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे अधर्म के काम हैं जो मनुष्य आज के दिनों में कर रहे हैं, अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला है। तो जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है मनुष्य जाति को जीने के लिए, अच्छा एक जीने के लिए दिशा निर्देश दिया, उसका उल्लंघन मनुष्य कर रहा है। जैसे अगर जाने तो परमेश्वर कहता है तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तो उस नेम को, उस विधि को, परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहा है मनुष्य, और संसार में मूर्तियां स्थापित करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है। जैसे कहीं लोग सोने चांदी की मूर्ति बनाते हैं, कोई पत्थर का, कोई इंसान का, बहुत सारे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में, अर्थात अपनी सृष्टिकर्ता की सेवा करने के बजाय सृष्टि की जो सृष्टि है उसकी सेवा कर रहे हैं। और देखे जाए और अन्य पाप तो पुरुष के
साथ विवाह कर रहे हैं, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रहे हैं, तमाम व्यभिचार और चोरी और हत्या और रिश्वत जैसे बहुत सारे पाप लगातार संसार में बढ़ रहे हैं। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और मेरी विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जगत का अंत निश्चय ही तय है, क्योंकि संसार में बुराई और पाप निरंतर बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे हमने शुरू में हमारा विषय था, क्या जगत का अंत निश्चय है? तो हाँ मेरे प्रियो, जगत का अंत निश्चय है। परमेश्वर पूरी रीति से जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उन हर एक को दंड देने पर है। जैसे मलाकी 4 अध्याय पहला पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता भी ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर यहाँ पर भी बोलता है कि जो अंत का दिन है, परमेश्वर का दिन है, वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आ रहा है और इसमें सब अभिमानी, सभी दुराचारी लोग और सभी दुष्ट लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे और ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता भी नहीं चलेगा। और ये सारी बातें हमें चेतावनी देती है जगत के अंत के बारे में, क्योंकि जो भी बाइबल में लिखा है वह निरंतर पूरे होते जा रहा है। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करके चलता है, उनके लिए यह एक बात है कि जगत का अंत निश्चय ही होगा। लेकिन आपको प्रभु के साथ धीरज के साथ चलते रहना है, परमेश्वर के वचनों में बना रहना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर केवल दुष्टों को नाश करने के लिए, विपत्ति और जगत के अंत को करने के लिए है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत में वह प्रकट होगा और अपने विश्वास करने वाले व्यक्ति को अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा और उसके साथ वह हमेशा राज्य करने पाएंगे। परंतु दुष्ट लोग पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रिय दोस्तों, जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जगत के अंत के समय में, और प्रभु ने कहा है कि तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर डालने पर हूँ, अर्थात जगत का अंत करने पर हूँ। बीमारियों से, अकाल से, भूकंप से और लड़ाइयों के माध्यम से उसे मैं तबाह करने पर हूँ, क्योंकि मनुष्य ने मेरी विधि, मेरे नेम को तोड़ा है और मेरे विरोध में पाप किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने जो मेरे विरुद्ध में अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। परंतु जब हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक उसी 4 अध्याय में, तो वहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही धन्य आशा निकल कर आती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय मानते हो, सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के कारण तुम चंगे हो जाओगे। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत